बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअ फ़ी ख़राबिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस मुताहर पाकीज़ा महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़्यादातर तवज्जो इबादत की तरफ दें। मैं भी सोशल मीडिया से इन चीज़ों से ज़्यादा दूर ही रहता हूँ। आप हज़रात देख रहे होंगे कि मेरी वीडियो बहुत कम आती हैं, लेकिन कल एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी वजह से मजबूरन मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। 2 दिन पहले पीटीआई का जो वज़ीर आज़म था इमरान ख़ान, उसको उतार दिया गया। सियासी फ़ैसले ऊंच नीच होती रहती है, कभी कोई बादशाह होता है तो कभी कोई गधा होता है, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके रद्द अमल में तैमरागर एक इलाक़ा है, वहाँ पर कुछ गुंडों ने मस्जिद के ऊपर जाकर हमला किया और मस्जिद के शीशे जाकर तोड़े, मस्जिद की बेहुरमती जाकर की और मस्जिद के अंदर जाकर बड़े अजीब व गरीब उन्होंने नारे लगाए और कसूर ये बताया कि इस मस्जिद के जो इमाम साहब थे वो पगड़ी ऐसी पहनते थे जैसे मौलाना फजल रहमान साहब पहनते हैं, या उनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से था। देखिए, हर किसी का अपना राइट है, वो किसी भी जमात के साथ, सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ रख सकता है। और ये पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं हुआ कि किसी वज़ीर आज़म को हटाया गया हो। नवाज़ शरीफ को हटाया गया, जरदारी, ये गिलानी, ये सारे आते जाते रहते हैं, तो सियासी ऊँच नीच होती रहती है। लेकिन अगर किसी को हटाने की वजह से उसके कारकुन जाकर मस्जिद की भी हुर्मती करते हैं और फिर उसके रद्द अमल के तौर पर उनका कायद या उनकी लीडरशिप उनके ऊपर तनकीद नहीं करती है, तो इससे मालूम होता है कि उनकी लीडरशिप, उनकी तरबियत इस तरह की कर रही है कि वो शायर इस्लाम की तौहीन करें। मस्जिद के अंदर जाकर हमला किया, फिर वहाँ पर मौजूद एक हाफिज़ तालिब इल्म, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। और जब ये मनाजिर आप देखें, ऐसे लगता है कि जैसे इंडिया के अंदर पहले होता था, या भी शायद होता हो कि हिंदू बलवाई जो इकट्ठे होकर जाकर मस्जिद के ऊपर जाकर हमला कर देते हैं। अफसोस की बात यह कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। कई मसाजिद के बाहर गाने चलाए गए, गुज़िश्ता रात कई मसाजिद के बाहर गाने चलाए गए, नमाजियों को तंग किया गया और वजह यह बताई गई कि इमरान ख़ान को हटा दिया गया है। भाई, इमरान ख़ान वज़ीर आज़म हो या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो या कोई भी वज़ीर आज़म हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मुसलमान को तकलीफ़ जो होती है ना, वो शायर इस्लाम की तौहीन करने से होती है। ये जो एक बुरी नहज और बुरा तरीक़ा चल पड़ा है कि अगर किसी का लीडर हटा दिया गया तो मस्जिद के ऊपर जाकर अटैक कर दे, इसका अंजाम बहुत ख़तरनाक है। ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है। और याद रखें कि मस्जिद के दिफा के लिए सिर्फ दाढ़ियों वाले आगे नहीं आएंगे, मस्जिद के दिफा के लिए, मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कलीमा गो मुसलमान आगे आएगा। अगर ये रविश इस तरह चलती रही तो वो दूर नहीं कि यह मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाए। कमाल हो गई, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम कहा गया और वहाँ पर मस्जिद की तौहीन की जाए और क़ानूनी इदारे, कोई बंदा हरकत के अंदर ना आए। ये कैसा कानून है यहाँ पर, और ये कैसी लीडरशिप है, और ये कैसी इनकी तरबियत की गई है। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो पीटीआई के थे या जिस भी जमात के थे, बहरकैफ जिस भी जमात के थे, उस जमात की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने कारकुनों को कंट्रोल के अंदर रखे। उनको अदम बर्दाश्त का ये उन्होंने सिलसिला शुरू किया, उसको ख़त्म किया जाए और उनके अंदर बर्दाश्त, तहम्मुल, मिजाजी, ये चीज़ें आनी चाहिए। सियासत के अंदर ऊंच नीच होती रहती है, कभी कोई बादशाह कभी कोई वज़ीर बन जाता है, कभी कोई असीर बन जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उलमा का मजाक उड़ाना शुरू कर दें, आप जाकर मसाजिद के ऊपर हमले करना शुरू कर दें। कोशिश करें कि ऐसे जो अफराद हैं उनको लगाम दी जाए, ऐसे अफराद को लगाम दी जाए और हुक्काम बाला ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालकर उनकी छितरोल करें। उनको पता चले कि इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या होता है। और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आपका ताल्लुक़ किसी भी जमात के साथ है, मैं ये नहीं कहता कि आप पीटीआई के साथ हों, आप नून लीग के साथ हों, आप जिसके साथ भी हैं वो आपकी मर्ज़ी, वो आपका राइट है।
आप सियासी तौर पे जिसके साथ आप चाहे रह सकते हैं वो आपकी लीडरशिप है। हर किसी को अपने लीडर से प्यार होता है, लेकिन याद रखो मुसलमानों, याद रखो मुसलमानों, अपने लीडर के प्यार में कहीं हम इस्लाम से हाथ ना धो बैठें। हम मसाजिद की तौहीन करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास जो सबसे कीमती मता ईमान का है हम उससे महरूम हो जाएं। आपकी मर्जी आप जिसको वोट दें, आपकी मर्जी आप जिसको सपोर्ट करें, लेकिन खुदारा 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 ऐसे लोगों से बच कर रहें जो शायर इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, जो मसाजिद का जाकर तौहीन करते हैं। आपको इर्द गिर्द अगर कोई भी ऐसा बंदा नज़र आता है उसको जाकर पुलिस के हवाले करें। और मेरी ये गुजारिश है उन हुक्काम से, उन लोगों से कि जो साहिब इख्तियार हैं, साहिब इख्तिदार हैं, इन लोगों को लगाम दें। वरना याद रखें, अल्लाह की कसम उठाकर मैं कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूँ, अगर आइंदा ये लोग मसाजिद के अंदर आए तो नमाजी लोग इनकी टांगें तोड़ेंगे और ये मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। इस मुल्क को बचाने के लिए हमें मसाजिद को बचाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई है। जहां पर मसाजिद महफूज नहीं होगी, जहां पर उलमा महफूज नहीं होंगे, जहां पर शायर इस्लाम महफूज नहीं होंगे, वहां पर कोई तबका भी महफूज नहीं रह सकता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे फैलाएं और कोशिश करें कि इन अशरार लोगों से, शरीर लोगों से बच कर रहें। अगर कोई ऐसा नजर आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जिस तरह से हो सकती है की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।